हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से हमारे मोबाइल को हम ओवरहीट होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें से मोबाइल का ओवरहीट होना ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो हम किस तरीके से इस इशू को अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से ओवरहीट होने से हमारे मोबाइल को हम बचा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 8 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसे अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये इशू जो है आपका सॉल्व तो हो ही जाएगा और साथ ही आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ एज वेल एज आपके मोबाइल की लाइफ भी जो है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, अपने चैनल की वेबसाइट है technicalbonus.com। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मैं वहां पर लिखता रहता हूं। स्क्रीन पर फिलहाल अभी आप वेबसाइट का नाम देख रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है कि हम अपने मोबाइल को अपने घर के ऐसे एरिया में इस्तेमाल करें या काम होने के बाद रखें जहां पर अच्छी तरीके से नेटवर्क आता हो। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको सुनने में थोड़ा सा ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में अगर हम देखें थोड़ा, अगर इसको हम अच्छे से बारीकी से समझें तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर इन केस अगर आप ऐसे एरिया में हम अपने मोबाइल को रखते हैं जहाँ पर नेटवर्क काफ़ी वीक आता हो, तो दोस्तों ऐसे में दिक्कत आती है कि यहाँ पर हमारा मोबाइल जो है ये कंटिन्यूसली एक अच्छे नेटवर्क को सर्च करने में लगा रहता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कई बार कि यहाँ पर जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारा मोबाइल का बैटरी बैकअप भी जल्दी से खत्म होता है और हमारा मोबाइल जो हम फील करते हैं कि हीट होने लगता है, क्योंकि हर जगह पर नेटवर्क सेम नहीं आता। कहीं पर अच्छा नेटवर्क होता है, कहीं पर वीक होता है। जिस जगह पे नेटवर्क वीक होता है तो ऐसे में हमें इशू आ सकता है कि हमारा मोबाइल जो है वो कंटिन्यूसली अच्छे नेटवर्क को सर्च करता रहे और उस सर्च करने की वजह से हमारा मोबाइल का बैटरी बैकअप भी खर्च हो और साथ ही हमारा मोबाइल में हमारे मोबाइल के अंदर हमें हीट को फेस करना पड़े। तो ऐसी जगह पर हमें मोबाइल को यूज करना है या रखना है काम होने के बाद जहां पर अच्छा नेटवर्क आता हो। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है हम अपने मोबाइल के सेंसर्स को मैनेज करें। दोस्तों, अभी जितने भी मोबाइल जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे कि लाइट सेंसर होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, एक्सेलेरोमीटर होता है, जीपीएस होता है और भी बहुत सारे सेंसर जो है वो लगे होते हैं। दोस्तों, जितने भी सेंसर्स हमारे मोबाइल में होते हैं उनमें से कुछ का कंट्रोल हमारे हाथ में भी होता है। जैसे कि बात करें लाइट सेंसर की या एक्सेलेरोमीटर की, जीपीएस की, तो दोस्तों यहाँ पर ये सेंसर जो है इनका कंट्रोल अपने हाथ में भी है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्हें तभी हमें इस्तेमाल करना है जब इनकी नीड हो। दोस्तों, अगर आप इसे अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको हीट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये सेंसर जो है, जैसे बेसिकली 3 सेंसर की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम देखें कि एक्सेलरोमीटर जो हमारे मोबाइल के रोटेशन को जो है वो डिटेक्ट करता है, जो ऑटो रोटेट का फीचर जिसके जरिए हम जो है वो लेते हैं हमारे मोबाइल के अंदर। तो दोस्तों, अगर हम ऑटो रोटेट को ऑफ कर देंगे तो ये सेंसर भी ऑफ हो जाता है एक्सेलरोमीटर। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम ऑटो रोटेट को ऑन रखेंगे तो ये बार बार हमारे मोबाइल की पोजीशन को डिटेक्ट करता रहेगा कि हमारा मोबाइल लैंडस्केप में है या पोर्ट्रेट में है, किस वो पोजीशन पर है। तो ऐसे में दिक्कत हमें आ सकती है, इसमें बैटरी बैकअप भी हमारा खर्च हो सकता है, साथ ही हमें हीट का इशू जो है वो देखने को मिल सकता है। ये बारीकी है दोस्तों, यहाँ पर ये बारीक पॉइंट्स है। अगर हम इन्हें अवॉइड करेंगे, इन सारी सिचुएशन को अगर हम अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारा मोबाइल ओवरहीट होने से बच सकता है। दूसरा सेंसर अगर हम बात करें जो होता है लाइट सेंसर। लाइट सेंसर की मदद से क्या होता है कि हम अडेप्टिव ब्राइटनेस का जो फीचर होता है वो हम अपने मोबाइल में ले पाते हैं, जिसे हम ऑटोमेटिक ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन बार से हम स्लाइडर के जरिए यहाँ पर हमारे ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करते हैं, जहाँ पर एक ए का साइन हमें नजर आता है। ए का साइन अगर हम इस पर टैप कर देंगे तो हम देखते हैं कि हमारा ब्राइटनेस जो है वो मोबाइल का ये बार बार कम ज़्यादा होता रहता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जब ये लाइट सेंसर ऑन हो जाता है, इसकी वजह से लाइट सेंसर ऑन हो जाता है जो मोबाइल के बाहर की लाइट को ऑलवेज डिटेक्ट करता रहता है। तो ऐसे में भी यहाँ पर हमें हीटिंग इशू आ सकता है। अगर आप इसे ऑफ रखेंगे जरूरत पड़ने पर ही इसे आप इसमें क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बार ऐसे होता है कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस की वजह से हम नोटिस करते हैं कि कहीं बार ये सही से इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। 100% हम एक्यूरेसी के साथ में ये फीचर को अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो हमें इशू देखने को मिल जाता है, क्योंकि हम बाहर जब निकलते हैं एक हाई लाइट के अंदर हम नोटिस करते हैं कि हमें और ब्राइटनेस को बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर लाइट सेंसर हम ऑन रखेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हमें हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है। तीसरा इशू जो है वो है जीपीएस का।
जीपीएस सेंसर का, यानी जीपीएस सेंसर जिससे हम लोकेशन ट्रैक करते हैं हमारे मोबाइल की, तो दोस्तों यहाँ पर इसे भी ऑलवेज ऑन हमें नहीं रखना है। ऑलवेज ऑन अगर आप रखोगे तो डेफिनेटली इश्यू आपको आ सकता है। तो ये कम से कम 3 सेंसर आपको बंद ही रखने हैं, एक्सेलरोमीटर बंद रखना है, जीपीएस बंद रखना है और लाइट सेंसर आपको बंद रखना है। तो हीटिंग जो है वो कम से कम हम फील करेंगे हमारे मोबाइल के अंदर। तीसरा पॉइंट है सही मोबाइल कवर को इस्तेमाल करना। दोस्तों यहाँ पर कई बार हम जब मोबाइल के लिए कवर खरीदते हैं तो हम ये चीज़ को नोटिस नहीं करते क्या इसकी वजह से हमारा मोबाइल का कितना एरिया कवर हो जा रहा है। सही मोबाइल कवर इस्तेमाल नहीं करने की वजह से भी हमें हीटिंग इशू आ सकता है। एक लॉन्ग टाइम तक अगर हम मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मोबाइल का बैक साइड में कवर जो लगा है या काफ़ी कवर्ड कर ले रहे हैं हमारे बैटरी पोर्शन को, तो ऐसे में हमें दिक्कत आ सकती है कि हम बार बार जल्दी ही हमारे मोबाइल को ओवरहीट होता हुआ देखेंगे, फील करेंगे। तो दोस्तों ये भी एक थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि सही मोबाइल कवर को इस्तेमाल करें। दोस्तों चौथा पॉइंट है अवॉइड लॉन्ग टाइम यूजेस। दोस्तों यहाँ पर देखिए कई बार ऐसे होता है कि हम कंटिन्यूसली कई घंटों तक के हमारे मोबाइल के ऊपर यूट्यूब पर या कहीं और प्लेटफॉर्म के ऊपर हम वीडियोस को वॉच करते हैं, या फिर एक लॉन्ग टाइम तक हम गेम प्ले करते हैं, या एक लॉन्ग टाइम तक हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसको हम कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक के करते हैं। दोस्तों एक चीज़ हमें यहाँ पर जो है इसमें करनी है कि हमें थोड़ा सा इसे ब्रेक ज़रूर देना है। दोस्तों बैटरी लाइफ अगर आपको बढ़ानी है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम तक के अगर आप इस्तेमाल करोगे, कंटिन्यूसली डेली का रूटीन अगर आपने ये बना लिया है, तो आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो जल्दी से वीक हो जाएगी और आपका ये बैटरी लाइफ जो है वो बहुत ही कम आपको मिलने लगेगा। तो ये चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है, ये चीज़ ओवरहीट को भी अवॉइड करती है। आपने नोटिस किए होंगे 3 काम जब हम करते हैं आमतौर पे, जब वीडियोस हम वॉच करते हैं यूट्यूब के ऊपर या तो फिर कई और प्लेटफॉर्म के ऊपर, या तो फिर हम जो है गेम प्ले कर रहे हैं या बहुत टाइम तक के हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हीटिंग का इशू हमें आ सकता है। तो थोड़े वक्त के लिए जब हमें फील होने लगे कि हमारा मोबाइल का जो है वो हीटिंग थोड़ा सा बढ़ गया, हीट थोड़ा बढ़ गया, तो डेफिनेटली इसमें इसे हमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक देना चाहिए। दोस्तों पांचवा पॉइंट है मैनेज बैकग्राउंड डेटा, बैकग्राउंड प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में प्रोसेस को कंटिन्यूसली करते रहते हैं। अगर हमें देखना है कि कौन कौन से एप्लीकेशन हमारे बैटरी को बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल में सेटिंग में अगर बैटरी के अंदर आप बैटरी यूजर्स में आप इसको देख सकते हैं, तो हम नोटिस करेंगे कि बहुत सारे एप्लीकेशन वहां पर हमें दिख जाएंगे जो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन तो भी वो काफी सारा हमारा बैटरी बैकअप जो वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कि ऐसे एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन फिर भी बैटरी को रिड्यूस कर रहे हैं, बैटरी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहती है और इसकी वजह से मोबाइल का बैटरी जो है वो हीट होने लगता है, हमें फील होता है। बहुत सारी बार ऐसे होता है कि हम यूज तो नहीं कर रहे लेकिन तो भी हम नोटिस करते हैं कि यार हमारा मोबाइल जो है वो हीट जनरेट कर रहा है। तो ऐसे ही बैकग्राउंड में चल रही प्रोसेस की वजह से भी ये दिक्कत हमें आ सकती है। तो ऐसे एप्लीकेशन जो आपके लिए यूजफुल नहीं है और बैकग्राउंड में काफी सारा डेटा ये कंज्यूम बैटरी बैकअप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप इन्हें डिलीट कर दीजिए। इसकी वजह से भी आपका बैटरी जो है वो कम हीट होगा। दोस्तों छठा पॉइंट है मैनेज प्रॉपर ब्राइटनेस। दोस्तों ब्राइटनेस जो है हम 2 तरीके से हमारे मोबाइल में सेट करते हैं, एक तो मैनुअल होता है और एक ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक के बारे में तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि आपको इसको ऑफ ही रखना है, यानी जब आप लाइट सेंसर ऑफ रखेंगे तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक ब्राइटनेस तो नहीं होगा, तो हमें इसे को मैनुअली सेट करना है। लेकिन मैनुअली भी इसे 100% कभी सेट मत कीजिए। दोस्तों देखिए इसे फायदा तो कुछ नहीं है, डेफिनेटली नुकसान जरूर है, क्योंकि इससे आंखों को भी तकलीफ होगी और बैटरी बैकअप भी खर्च होगा और साथ ही जो दोस्तों यहाँ पर आपका बैटरी का हीटिंग इशू आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके अकॉर्डिंग जो आप जिस जगह में बैठे हैं, जिस जगह में मोबाइल को यूज कर रहे हैं, वहां कैसे कितना लाइट आपको रिक्वायर्ड है वो आप मैनुअली सेट कीजिए। 100% आपको सेट नहीं करने, ऑटो पे सेट नहीं करने। दोस्तों ऑटो पे सेट करने पर बैटरी पे डेफिनेटली कई कंडीशन में हमें बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है, लेकिन दोस्तों लाइट सेंसर ऑन होने की वजह से ये उतना तो डेटा कंज्यूम, उतना तो हमारा बैटरी बैकअप जो है वो कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो फिर इसे क्यों ऑन रखना। मैनुअली सेट कर लीजिए, क्या इतना मुश्किल काम है, नोटिफिकेशन से इसको नीचे ड्रैग करना है और सिंपल से यहाँ पर हमें इसको मैनुअली सेट कर लेना है। तो 100% सेट नहीं करना है, ऑटो सेट नहीं करना है, इसको मैनुअली जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना आप सेट कर लीजिए, तो डेफिनेटली आपका हीटिंग इशू जो है आपको नहीं आएगा। दोस्तों 7वां पॉइंट है कि हम मोबाइल का यूज हो जाने के बाद इसे प्रॉपर जगह पर रखें। मैंने आपको पहले बताया था कि सही नेटवर्क में रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि कोई हीटिंग वाले प्लेस पर इसे आप ना रखें। कई बार ऐसे होता है कि हम जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं
ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम ऐसे डैशबोर्ड पर हम हमारे मोबाइल को रख देते हैं, ऑलरेडी डैशबोर्ड जो है वो हीटेड होता है, या फिर ऐसे प्लेस पर जहाँ पर हीट एक नॉर्मल मोबाइल के टेम्परेचर से ज़्यादा हो, वहाँ पर हमें हमारा मोबाइल नहीं रखना चाहिए। ये भी जिसका ध्यान रखना है कि एकदम लो टेम्परेचर वाली जगह पर भी नहीं रखना है। एक नॉर्मल टेम्परेचर हमें पता होता है, नॉर्मली हम फील कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल जब हम उठाते हैं एक नॉर्मल पोजीशन में तो क्या हीट होती है, नॉर्मल सी हीट होती है जो फील भी नहीं हम कर पाते। तो एक नॉर्मल कंडीशन में हमें मोबाइल को रखना है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि अगर आप एक ऑलरेडी हीटेड प्लेस पर अगर आप इसे रख दोगे, आपका मोबाइल अगर आपने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद आपने इसको हीटेड प्लेस पर रख दिया, ऑलरेडी मोबाइल गर्म है और गर्म जगह पर रख दोगे तो इसको इसके नॉर्मल टेम्परेचर तक पहुंचने में जो है वो दिक्कत आएगी, ये लेट पहुंचेगा। इसमें भी आपका बैटरी बैकअप जो है वो बैटरी का लाइफ जो है वो रिड्यूस हो सकता है। ऐसी कंडीशन में भी हमें बैटरी का हीटिंग इश्यू जो है वो आ सकता है, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। यानी यूज हो जाने के बाद इसे एक नॉर्मल टेम्परेचर की जगह आप रखें। आठवां और लास्ट पॉइंट है दोस्तों अपने इस वीडियो का कि हमें सही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर कोई ये रिकमेंड करता है और होना भी यही चाहिए कि मैक्सिमम आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करने हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्ले स्टोर के अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप जो है अननोन सोर्सेज से जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये हर एतबार से दोस्तों यहाँ पर ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। एक तो ये रिस्की भी है और ये किस तरीके की परमिशन आपसे मांग लेंगे और क्या डेटा आपका हैक कर लेंगे, इसके बारे में वो डेवलपर ही बता पाएगा, हमें नहीं पता। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ के बारे में हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें सही एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है। यानी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि प्ले स्टोर पर सारे टेस्टेड एप्लीकेशन होते हैं और हम देखते हैं आए दिन न्यूज़ आते रहती हैं कि प्ले स्टोर जब भी गूगल को लगता है कि कोई एप्लीकेशन गड़बड़ कर रहा है तो प्ले स्टोर से उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि सही एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ऐसे एप्लीकेशन जो आपने अदर सोर्सेज से इंस्टॉल किए, ये भी एक इशू हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके मोबाइल की हीट को बढ़ाने का। अगर आपने कई अदर सोर्स से एप्लीकेशन डाल कर रखा है, हो सकता है उस एप्लीकेशन की वजह से आपका मोबाइल बार बार हीट हो रहा हो, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा और मैंने नोटिस किया था। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन आज टाइम मिला था तो मैंने वीडियो बना दिया। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली इन पॉइंट्स को फॉलो करके आपका जो हीटिंग इश्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके मोबाइल की और मोबाइल के बैटरी लाइफ को आप बढ़ा सकते हैं। तो बस दोस्तों इतने था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर की आपको ठीक लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।